जो आपको याद है वो नाम आप बोलते नहीं हो, नहीं जो आप नहीं, बोलना चाहते हो वो नाम आपको याद नहीं है। मीडिया को लेके ईद दिखानी है जब पूरा चार शरीफ जला हुआ है। किसी एक जर्नलिस्ट ने कहा, कश्मीरी में कहा, आपने कहा कश्मीरी समझ कश्मीरी, हाँ वो वही बात है। तो उसने कहा कि अब ये सठिया गया है, इसको भी तब्दील करना चाहिए। जर्नलिस्ट ने कहा। फारूक साहब को कहा। तो फारूक साहब ने कहा मैं भी तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। जो सिचुएशन थी उस टाइम जंडियाल साहब, तो वहाँ हुर्रियत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और सरकार के साथ आपको चलना था, मीडिया के साथ आपको चलना था, लेकिन हुर्रियत की अपनी एक स्पेस थी, एक बड़ी ही पावरफुल स्पेस थी। हुर्रियत के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन किया, किस तरीके से उनके साथ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि हुर्रियत फ्री थी, हुर्रियत का एक्सेस काफ़ी ज़्यादा था, तो हुर्रियत के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करते थे? हमारा एज फार एज आई एम कंसर्न एज मीडिया, तो हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं था, बट वी विल नॉट अपोज उनका ऐसी चीज़ों का, विल नॉट टेक अम्ब्रेज के इन्होंने क्या लिखा, वो तो मतलब थोड़ा सा लगता था कि थोड़ा फ्रेंडली भी बोले, चलने देना चाहिए, उस पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। कभी वो नेगोशिएशन या वैसी चीज करने की कोशिश की उनके साथ? तो वो मुझे उसका नहीं, वो तो आई एम नॉट माई पार्ट ऑफ Okay. ड्यूटी में, उसमें कोई मुझे इसका आई एम नॉट प्रिवी टू दोज थिंग्स। ओके। वो तो जनरल होता था खरे के साथ। जी जी जी। ये जितने भी आईबी दूसरे वाले करते रहते थे, कहीं ना कहीं कोई हो जाएगा, कोई थोड़ा बहुत मीटिंग वूटिंग हो जाए, कभी हो जाती थी। जैसे वो चश्माशाही में हो गई थी एक दफ़ा, प्लान उसको मिलने चले गए थे 5 ये मिलिटेंट, तो उस समय हमें कहा गया था कि मीडिया को लेके जाओ वहाँ पर, वो होंगे, दे विल कम एंड टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय कंडक्ट कर देते थे, याद है ना, जहाँ 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 कभी ये होता था एक दफ़ा, ये हम आपकी है ना ज़ियारत, जो बडगाम में चिरारी शरीफ, तो वहाँ वो था ना, वो मेजर क्या नाम उसका, मस्तगुल। मस्तगुल। उसके बाद वो तब तो आप तो मीडिया लेके गए थे ईद के दिन? वही मैं समझ लगा। तो वहाँ जब वो हंगामा हुआ, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, सब भागे। ये आपका ये वाला नारा ना हम पहले लगाएंगे, मुन्ने जंडियाल साहब आज़ादी मांग रहे। तो वो कहने लगे हमारी जो जितनी प्रोटेक्शन थी वो आ गई। आर्मी वाले भी थे, वो भी थे, ठा 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 ठा। तो फिर यही हमारे दो जो थे कश्मीर के जर्नलिस्ट, इन्हीं के साथ मैं सिविल बस में बैठा, उन्होंने एक ही बात कही, मुंह बंद रखना, मुंह ना खोलना, तुम बोलना नहीं तो हमारी मुसीबत में आ जाएगी। कोई पता नहीं कौन कौन है बीच में। तो हम ऑर्डिनरी बस में आए, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे हम, भागते भागते। तो वो पुलिस ईद के दिन क्यों गए थे? उन्होंने फिक्स किया था, इन्होंने, आर्मी और पुलिस वालों ने। तो मीडिया को लेके ईद दिखानी है जब पूरा चार शरीफ जला हुआ है। हाँ, तो वो फायरिंग खूब हो गई, लोगों ने रास्ते में ही कर दी थी वैसे तो, और वो ब्रीफिंग वूफिंग कर रहे थे, वो उसी में हंगामा हो गया। अच्छा, जब वो चार का पूरा इंसिडेंट हुआ था तब आप डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे, वो तब तो जर्नलिस्ट जाते थे कवर करने, वो कैसे मैनेज हुआ सारा टाइम पीरियड? क्योंकि चार शरीफ में तो बड़ा मैसिव लेवल पे वो सारा इंसिडेंट हुआ। जर्नलिस्टों का भी तो कांटेक्ट है ना गवर्नमेंट में, एजेंसियों के साथ सबके थे ना, तो वही उनको थोड़ा से पैसे उसे दे देते थे, नेविगेट। ये तो आपको तो जर्नलिज्म में तो मतलब आप हर जगह होते हैं, आप अपोजिशन पार्टियों के दोनों में धड़ों में भी हो जाते हैं, उसमें क्या है, वो तो दैट इज योर प्रोफेशन। आपको तो अदरवाइज चल नहीं सकते ना, आप कैसे चलेंगे अगर आपको हर एक के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो फिर क्या नॉट पॉसिबल। आपको खबर ही नहीं मिलती, फिर यही लोग तो आपको खबर दे देते हैं अंदर की। तो वो तो इतना तो वो काफ़ी चलता था उन दिनों भी। आफ्टर ऑल ये ऑपरेट करते थे और ये क्रेडिट लेते थे बाद में, ये ऐसा नहीं था मेरी तरह के काम ही करते रहे तो भूल गए बाद में। अच्छा, आप क्रेडिट नहीं लेते थे? मैं कभी नहीं लिया। मेरा एक ही दोस्त था, दोस्त क्या बोले, सारे दोस्त थे। आपको सुनाता हूँ क्रेडिट की बात, शुजात बुखारी।
बस एक दोस्त था, नहीं, एक दोस्त था जो वो जिसका जिसने लात मार के भगाया, वो दोस्त नहीं था। नहीं, ये और कंटेस्ट में है। अच्छा, ये हमने क्रेडिट की बात कर ठीक। रहा है, वो तो ज्यादा दोस्त कर रहा है। वो जब ये इलेक्शन उक्शन हो गई, फारूक साहब आ गए, 96 के। 96 से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आ गई, तो उन दिनों गवर्नमेंट ने, राव थे, जनरल राव वाज गवर्नर, हम्म, तो इन्होंने अवार्ड दिए जिन्होंने मिलिटेंसी में काम किया। ठीक। ठीक, मोस्टली डीसी थे। जनाब वही आदमी था शुजात बुखारी, उसने कहा, और इस जंडियाल ने इतना काम किया मिलिटेंसी में, इस साले का नाम भी नहीं तुम लेते हो। ये ना गवर्नर को कहा, गवर्नर को कहा, कुछ नहीं कह सका, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। ना कभी नहीं। They never thought of it. I was not, They never thought of it, they never or you thought. never wanted. नहीं, मैंने कहा कौन अवार्ड की अपनी प्रशंसा लेने को कौन नहीं चाहता। They never thought of it. ये तो मतलब I have no regret, क्यों मैं अवार्ड के लिए कभी काम नहीं किया। मतलब मैं तो वर्क अल्कोहलिक था ना, कि मेरे को वक्त चले तो मैं रात के 12 बजे तक भी प्रेस नोट आपको तंग करता रहूंगा। मैं खुद जाके अखबार में रहूंगा, यार इसको निकालो दे यार। ये मुफ्ती साहब का एक है, तुमने ये याद करा दिया तो मुझे एक और एनेक्डोट दूंगा। तो जब मैं मुफ्ती साहब आए तो मैं उन दिनों एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू म्यूनसिपैलिटी में था। मैं निकल गया यहाँ से, वो भी एक किस्सा एक है, वो फरूक साहब के साथ थोड़ा सा वो मुझे सुनना है। अभी तो रुके, अब आप खुद आगे बढ़े तो हम तो 96 पे ही अभी अटके। चलिए, आप तो 2002 पे आ गए। चलिए 96 में कर लीजिए। हाँ, 96 वाली बात जो है, 96 में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने कई सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ आप काम किया, उसमें सबसे ज्यादा अगर देखें तो फारूक साहब के साथ है, क्योंकि वो टाइम पीरियड शुरू वाला था। 96 से लेके 2002 तक पॉपुलर गवर्नमेंट आई, और वो सरकार जो मेजॉरिटी के साथ आखिरी बार आई थी 2024 तक। अब 2024 में मेजॉरिटी सरकार है। वो टाइम पीरियड, वो 6 साल कैसे गुजरे आपके और फारूक साहब एज चीफ मिनिस्टर? बड़े अच्छे गुजरे, बहुत काम किया हमने, खूब पब्लिसिटी की, खूब किताबें निकाली मैंने। वही टाइम है कि पूरी हिस्ट्री जम्मू की इंफॉर्मेशन में कभी इतनी किताबें नहीं निकाली और उसके बाद निकली भी नहीं। वो लोग अब किताबों की कॉपी मांगते हैं, मेरे पास कॉपी नहीं है, और महकमा इत्तलात के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये हालत है। और मैं मतलब अब क्या उसमें कहेंगे कि फिर आप ये फारूक कहेंगे साहब, कि किसी का नाम नहीं ले सकते। नाम अच्छा नहीं, मैं उनकी तरह नहीं, मुझे कहीं बेचना नहीं किसी को, मेरे दोस्ती क्यों गवाएंगे। मेरे पर्सनल मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ये तो आपको अच्छा लगता है, मुझे तो बोलना भी ठीक नहीं लग रहा। नहीं, कहानी बताना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, मतलब ये चीजें हमारे साथ ही खत्म होनी चाहिए। ये चीजें बस भरी विदस, क्यों अच्छा किया बुरा किया ठीक किया, वक्त निकल गया। खुदा मेहरबान था, हमें कोई ऐसे दिक्कत भी नहीं हुई, कभी सोचने का वक्त मिला। कभी एक बात ये भी है कि कभी ये भी किसी ने सोचा नहीं मैंने कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। अवार्ड की बात चली ना, वो शुजात बुखारी ने कहा उनको, तो मुझे उसने लिखा भी अखबार में, हिंदू में, द ओनली पर्सन हु डिजर्व ही वाज नॉट ग्रांटेड दिस अवार्ड। वो लिखता था ऐसी चीजें भी। तो वो मतलब उसने कहा था भाई मुझे कोई रिग्रेट नहीं था इसमें, नहीं मिला ठीक है, क्या अवार्ड में, और अवार्ड होता भी क्या है, ये भी तो चापलूसी का अवार्ड है ना, आप पीछे करते रहो, साइकोफेंसी करो, और क्या है, हमने कभी की नहीं। हम, मुझे तो मिनिस्टरों के घर के एड्रेस भी नहीं पता थे कहाँ रहते हैं। एक मिनिस्टर ने, जब हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना था, तो उसने कहा कि ये डायरेक्टर इंफॉर्मेशन साथ मेरे साथ क्यों नहीं चलता। उसका पीआरओ ने कहा, मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नहीं होता, मैं चीफ मिनिस्टर के साथ चलता हूँ। उसके बाद वो बोला नहीं मेरे से, कभी नहीं बोला मैं बोल। अच्छा, वो किताबें बता। अच्छा हाँ, तो किताबें थी, तो वो इतनी अच्छी किताबें हैं, मतलब मैंने बहुत काम किया। मेरे दोस्त, मेरे साथ जो लड़के थे ना, उनका कर्ज नहीं मुका सकता। आई एम सो इंडेटेड टू देम। मेरे पास 2 कमरे में लिए हुए थे टीआरसी में, हाइड आउट में। नहीं हाइड आउट तो खत्म हो गया। वो तो उसमें ये काम होते ही नहीं थे।
हुआ तो वही प्रेस नोट आया। वो उस कमरे में एक कमरा था जिसमें सारी रात हम उसमें नए नए आए थे कंप्यूटर, हम टाइप करते वो किताबें बनाते थे उसमें, और जितनी किताबें बनाई वहां बैठ के हमने बनाई रात के 2-3 बजे तक। मोटिवेशन यही था कि काम करना। टर्न अराउंड करना है, टर्न अराउंड करना। जब ये आपने कहा कि बात चली किताबों की, तो जब ये किताबें आई तो पहला काम जब गवर्नमेंट बनी तो मैंने नज़ीर साहब होते थे, शेख नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्तफा साहब, ये तो मैं हमारे जितना भी शेख साहब का रिकॉर्ड था ना खत्म हो गया, जला दिया था, कोई उठा के ले गए, कोई चोरी करके ले गया, तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, किताबें भी जला दी होगी सब। तो मैंने कहा आई वांट टू रीइनकार्नेट दैट फेस जो, एंड दैट अगेन आप मुझे कहोगे प्रोपेगेंडा इज प्रो इंडिया फेस। शेख साहब का जब कोई हालात हमें ये अपनी लकीली जो यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है कश्मीर का, प्रोविंशियल ऑफिस, वहाँ पर लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी, वारकू होता था वहाँ लाइब्रेरियन, सेलिब्रेटेड, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया और किताबें पर लिख, तो वहाँ पुरानी अखबारें इंडिपेंडेंस के वक्त की आर्काइव में, आर्काइव तो नहीं था, बड़ी बड़ी रिकॉर्ड थोड़ा प्रॉपरली मेंटेन्ड एज बड़ा कैजुअल सिस्टम था, कोई ऐसा कोई साइंटिफिक सिस्टम। हमने वगैरह उसकी स्कैनिंग की, उनको बकायदा हमने एक एग्जीबिशन लगाई विमेन कॉलेज में कि, और वही पेजेस दिखाए जहाँ पर प्रो इंडिया था, शेख अफलाना, तो हमारा आइडिया था कि शेख और नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड एज ए प्रो इंडियन। तो शेख साहब के जितने पुरानी फोटो के फोटो नेगेटिव बनाए हमने, और शेख साहब की हमने फोटो एल्बम बनाई मैंने, लेकिन रिग्रेट ये था, बनाई हम गए शेख साहब के, जब वो सोलियम पे उसकी बरसी होती है तो वहाँ हमने शेख साहब की फोटो वोटो भी लगाई सारी एग्जीबिशन, और एक किताब बनाई थी, तो हमने कहा कि इसको रिलीज करना है, चीफ मिनिस्टर के पास टाइम ही नहीं रिलीज करने का, फारूक साहब। तो हमने मतलब मेरा कहने का मतलब था, मेरी मतलब आई हैड ए पैशन फॉर दैट, ये नहीं है कि मुझे मिलेगा क्या, मुझे फायदा क्या हुआ, नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या फारूक साहब के साथ? फारूक साहब के साथ हुआ कि पहले तो हमने सोचा कि मैं तो गवर्नरों के साथ रहा हूँ, राइट फ्रॉम ब्लू आइड बॉय ऑफ जगमोहन एंड सब्सिक्वेंट टू ऑल सब्सिक्वेंट जितने भी थे, तो दे विल मेक ए चॉइस। मुझे चल जाए, मैं गया चीफ सेक्रेटरी साहब के बाद, BR सिंह होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बड़ी पावरफुल और बड़े अच्छा, मतलब वेरी नाइस वेलो। तो मैंने कहा जनाब गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो हम आपको पूछ लीजिए चीफ मिनिस्टर को कि ब्रिंग हिज ओन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो मुझे भी काफ़ी थक गया हूँ मैं, तो मैंने कहा नथिंग डूइंग, और उस हिसाब से यू कंटिन्यू, ठीक है कहा। फिर इनका भी निकालते रहे हम, 1 साल हुआ, तो 2 साल के बाद मैंने सोचा कि उन दिनों भी लाइव टेलीकास्ट तो होते नहीं थे, तो दूरदर्शन से हमने कहा कि आप ना एक पैनल डिस्कशन करो जर्नलिस्टों की, तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो एक पैनल लाइव नहीं होगा पर रिकॉर्डेड होगा। बुलाए हमने, आशा खोसा थी, शुजात बुखारी था, PTI का था, सोफी था, 2-4 और 5-6 लोग थे, काफ़ी, कल्लू भी था, कल्लू चार बता याद नहीं, तो ये काफ़ी लोग थे। तो हमने कहा वहाँ दूरदर्शन में हुई, तो आई कई दफ़ा होता है ना, हर एक आदमी कोई मेरे को ऐसी नहीं है, पर लोगों में होता है कि VIP के साथ फोटो खिंचाई जाए फॉर रिकॉर्ड, तो ग्रुप फोटो खींची जाए। चीफ मिनिस्टर के साथ असाइंड होता है एक कैमरामैन, उसके साथ परमानेंटली, तो हमने शुरू किया था इंफॉर्मेशन का, पहले नहीं होता था, हमने शुरू किया था, ये रोज टेलीफोन आता, भेजो तो उसके पास ही कोई आज से हमारी जान बख्शो, तो वो कहीं बाहर चला गया होगा, तो
ये खड़े हो गए सारे जने फोटो खिंचाने के, तो कैमरा मैन नहीं, तो मेरी तरफ देखता है, किधर क्या है? तो किसी एक जर्नलिस्ट ने कहा, कश्मीरी में कहा, आपने कहा कश्मीरी समझ में कश्मीरी, नहीं आया। हाँ, वो वही बात है। तो उसने कहा कि अब ये सठिया गया है, इसको भी तब्दील करना चाहिए। जर्नलिस्ट ने कहा। फारूक साहब को कहा। हम्म। तो फारूक साहब ने कहा, मैं भी तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा। ये कश्मीरी में कॉन्वर्जेशन मैं मतलब आई कुड पिक अप, कुछ मेरे बारे में बात हुई है, कुछ नॉट गुड फॉर मी। तो मैंने कहा पूछूं उनसे कि तुम क्या एहसान से पूछा, सुजात से पूछा, छोड़ यार क्या बोला, तो पता ही है ऐसे बोलता रहता है। आशा खोसा को तुम खबरदार, तू मैं तो जाने दूंगा इंडियन एक्सप्रेस, तो क्या करेगा, छोड़ यार। तो उसने कहा, ये कहा उसने, मैं क्या बड़ा अच्छा, ही शुड लुक फॉर माई सब्स्टिट्यूट। मैं चाहता हूँ। इट इज 1998। It was 1998. 99 99? 99। Okay. तो मैंने कहा कि मैं जनाब जेटली साहब के घर चला गया। मतलब थोड़ा सा मैं अपने आप का सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे थोड़ी सी है। तो मैंने कहा, वो कहते हैं, कहने का क्या बात, तू इस समय क्यों आया? मैं सर, मैं ऐसे ऐसे बात बोल रही। कहते यार तू पागल तो नहीं हो गया? चलिए यार, यू नो हिम, हमारे साथ रोज लड़ाई होती है तो हम चले जाते हैं, वो बोलता है, उसका मजा लेता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या, नहीं सर। मैं क्या, उन्हें जर्नलिस्टों के सामने कहा, मुझे कहता तो बात अलग थी। मैं इनके साथ पब्लिक रिलेशन इनके लिए करता हूँ, चीफ मिनिस्टर के लिए, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा। तो मैं इनके लिए आपके लिए लड़ता हूँ। जब मुझे ये पता लगे कि चीफ मिनिस्टर हैज नो फेथ इन मी, ही इज लुकिंग फॉर ए सब्स्टिट्यूट, तो सूनर था बेटर। अब मैं भी निकलूंगा, मुझे भी शांति रहेगी, आपको भी शक नहीं रहेगा। तो आई इंसिस्टेड on that point, and ultimately I went out of information and went to administrator Jammu municipality. 1999। और आप म्यूनसिपैलिटी में कब तक रहे? मैं हाँ, वो भी एक किस्सा है। हाँ, अगेन फारूक साहब का जो है, बताएं जनाब। कि वो एक राम साहे था उनका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो एक साल के बाद ये उन्होंने फंक्शन रखा। उन दिनों फिर ये बात चल पड़ी कि ये लाए थे 6 महीने का डायरेक्टर, तो चला नहीं काम, तो फिर चला कि जंडियाल वापस चलेगा। तो मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं वहाँ अच्छा मुझे लगा कि जर्नलिज्म से अच्छा, ये सेवा करनी भी अच्छी है लोगों की। तो आई बिल्ड माई नेम देयर, तो आज भी मेरी कसम ने वहाँ खाते आज। तो उसने, राम साहे ने कहा कि आप ये प्रपोज सुना हमने, जंडियाल को वापस ले जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे। एक वाहिद आदमी आया जो म्यूनसिपैलिटी में, जिसने काम किया, कर रहा है, यहाँ सड़कें साफ कर रहा है, ये कर रहा है। तो कहता मुझे भी पता है, ये रात को भी सफाई करवाता है, वो दलित सुबह नहीं करते, ये रात को भी करवाता है उनसे। तो वो कह, नहीं जनाब, ओ इस राम साहब तुम्हें पता नहीं, ये जंग जो है, ये जंग लड़ता है पेन से, वो जंग बहुत जरूरी है, हम फेल हो गए इसके बिना, इसको वापस करना है, जाना है। ये फारूक साहब ने कहा। तो उसे नाड़े निकला, वापस चले गए। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन 2001 में, लेट 2000 और अर्ली 2001। अर्ली 2001। तो फिर जनाब वापस चले गए। तो मतलब ये फारूक साहब का तो मतलब अपना स्टाइल था ना। कभी फिर आती है नई सरकार 2002 की, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, ऑल टुगेदर ए डिफरेंट सिनेरियो। 2002 अनएक्सपेक्टेड सरकार। उस वक्त भी मैं आई वेंट बैक टू म्यूनसिपैलिटी। वो पता नहीं किस रीजन पे गया मैं, आई डोंट नो। वो कहा जी तुम जाओ अपना टेन्योर कंप्लीट करके आओ, पता नहीं क्या, व्हाट वाज द रीजन आई वेंट बैक म्यूनसिपैलिटी। तो वो हमारे कुंडल साहब थे, पावर BR कुंडल, पावर डेवलपमेंट कमिश्नर। तो मली साहब आए थे चीफ सेक्रेटरी। तो मैं काफी लगा रहता था, मैं सड़कें नापता रहता था रात तक। तो उसका फोन आया, तो मोबाइल चलते थे, यार जंडियाल इधर से होके जाना, कुंडल साहब का। मैं कैसे,
मैं कहता यार मुझे जल्दी है, मैं जल्दी आ, जैसे अभी काम है तुमसे। मैं होगा कोई काम हो गया क्या? तो कहता ये लो यार, ये कैबिनेट का ये एक प्रपोजल था, ये पेपर थे, इसका प्रेस नोट बता दो। मैं कहता वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन बोला किसी को? कहता मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को तो कह रहा हूँ। मैं बड़ी मीन है। कहता तुझे बताया नहीं मलिक साहब ने? मैं क्या नहीं, या तेरा ऑर्डर निकलने वाला है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। खैर वो किया हुआ मैं गया था, तो वो आधे घंटे के बाद ऑर्डर निकल गया, कॉपी मेरे को आ गया। तो मैं बड़ा अपसेट हो गया, आई नेवर वांटेड टू गो। तो मैं, बेग साहब थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसका एक हमारा हेल्थ में अफसर था, उसके साथ वो कोर्ट केसेस उसके थे, उनके वक़्फ़ के, इनके मस्जिद के ना, तो वो उनकी पैरवी करते थे बेग साहब। तो मैंने कहा जी मैं छुट्टी चला जाऊंगा। मैंने तो अब में बैठे थे, मतलब कुलीग हो, तो मैं क्या मैं नहीं जाऊंगा। मैं भाई मुफ्ती साहब के साथ ऐसे भी नहीं जाऊंगा। क्यों? अच्छा। तो मैं क्या, खैर तो दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया, मैं बेग साहब याद कर रहे। कि मैं जानता ही नहीं यार बेग साहब को, मैं ये क्या कर रहा है। मुझे क्यों याद कर रहे? चला गया, तू क्यों नहीं जाएगा? तो मैं कहा यार मैं थोड़ा मारा, कोई लॉजिक क्या था? मैं क्या, मुझे मिला, हमें मिला क्या यार? इतनी देर से हम काम कर रहे हैं, क्या मिला है? तो मेरी गाड़ी में बैठे सेक्रेटरीट, तो मैं मुफ्ती साहब के कमरे की तरफ खोला, चलो मुफ्ती साहब कह रहे, ये कहता है मैं काम नहीं करूंगा मेरे साथ। तुमने जितने मेरे प्रेस नोट कश्मीर टाइम्स से निकलवाए हैं फरूख अब्दुल्ला के कहने के पर, और तुम मुझे कहता है मैं काम नहीं करूंगा। मैं कैसे मोर रीजन फॉर यू नॉट टू टेक मी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं तो आपके खिलाफ काम किया हुआ है, मैंने तो आपके खिलाफ काम किया, आपने खुद ही मुझे एक्नॉलेज करवा दिया। मुझे यू हैव शोन मी द मिरर कि मैंने ये गंदा काम किया, तो आपकी फोटो। कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तेरा अपना काम था, वो फरूक के कहने पे किया था, तूने मेरे कहने पे काम करना। उसने कहा ये बड़ा नाराज है। उन्होंने कहा ये इसकी नाराजगी छोड़ो, जो कहता है ये उसको कोई करेंगे। तो फिर कोई चारा नहीं था। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और टू व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। लेकिन आप काम क्यों नहीं करना चाहते थे मुफ्ती साहब के साथ? ये एक रीजन था ना कि मैं मुफ्ती के खिलाफ काफी काम किया था, उसके खिलाफ लिखवाया भी, खाना भी। तो मतलब क्या, मैं क्या, ये मुझे अब बनेगी नहीं, उल्टा इसको शक रहेगा मुझे से। तो वो डिफरेंट मैन, वो अपना काम कराना चाहता था, उसको क्या लानत मारे, ये चलता रहता है ये चीजें। तो जो आदमी पॉलिटिक्स से होता है उसको हर चीज का पता होता है, उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो इसकी कंपल्शन है नहीं है ये। तो जो ये नाराजगी थी फिर इसी सब के चलते आईएएस इंडक्ट? नहीं, उसका कोई वो नहीं। आईएएस का उसका कोई रोल नहीं था, वो तो सिस्टम में होता है, उसका कोई यूपीएससी करती है ऑन बेसिस ऑफ द योर सीनियरिटी, नॉट सीनियरिटी, एपीआरस होते हैं। वो है एपीआर भगवान की दया से तो आउटस्टैंडिंग ही रहे, राइट फ्रॉम वो जे खान होते थे हमारे सेक्रेटरी, उसने भी लिखा था, उसने डायरेक्टर ने लिखा था ही इज गुड, उन्होंने कहा यू हैव अंडररेटेड हिम, ही इज एक्सीलेंट। तो मेरा जो प्रोफाइल था
प्रोफाइल ओवरऑल आपका बेहतर ही दिखा, बेहतर। लेकिन मुफ्ती साहब के साथ 2002 से 2005 तक काम किया, क्योंकि उनके 3 साल थे, कोलेशन के 3 ही साल नहीं थे नहीं, ना? मैंने उसे चुने, उससे हाँ। पहले मेरे से हो गया ना कुछ। हाँ 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 हाँ, वही। वो हो गया। तो मुफ्ती साहब के साथ इतना हो गया कि मतलब आई वाज, मैंने बताया ना आपको, वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते हैं, जंडियाल भी किया। मुफ्ती साहब स्टार्टेड लविंग मी। ओके। मतलब एक किस्सा सुनाता हूँ कि मतलब ही आल्सो रियलाइज कि मैं 24 घंटे काम करता रहता हूँ, इसको कोई रिलीफ नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं। उसने कहा कि एक जा रहा था एक टूरिज्म के ऊपर एक डेलीगेशन, ये हमारा सेक्रेटरी थे हमारे, फिर नाम फिर भूल नाम भूल गए। यार कमाल है। जो आपको याद है वो नाम आप बोलते नहीं हो, नहीं, जो नहीं, आप बोलना चाहते हो वो नाम आपको याद नहीं है। नजम नजम अच्छा। नजम साकिब हमारा बैचमेट है, वो हाँ, भी। नजम साकिब। हाँ, वही ठीक बैचमेट है। ठीक। तो वो था सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी। तो मीर साहब थे MOS, जे मीर साहब। जे मीर साहब अच्छा। टूरिज्म। तो सिंगापुर, थाईलैंड, ये प्रमोशन, टूरिज्म प्रमोशन। तो मुझे कहा होगा इसको खांडे साहब के साथ मेरा बड़ा था, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने ना हमारे। नहीं बड़ा मेरे साथ बहुत था। अच्छा। बहुत ज़्यादा था। तो वो तो मुझे कहता था कि इस्तीफा करूँ, मैं भी इस्तीफा देता हूँ, तू भी देता है, PDP ज्वाइन करते हैं। जब PDP बन रही थी, ही आस्क्ड मी के तू भी दे, तेरी कितनी तनख्वाह मिलती है? मैं इतनी, मैं गारंटी करता हूँ इससे तो डबल तेरे को मैं दूंगा सिस्टम में, तो तुम छोड़ नौकरी और PDP जाए। मैं भी करूँगा, इस्तीफा देता हूँ। मैं क्या, मुझे माफ़ कर यार, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना कुछ भी। तो उसने कहा कि जंडियाल भी जाएगा इस तरीके से। मीर साहब ने? नहीं जी, अच्छा। मुफ्ती साहब ने कहा होगा इसको नोट लिखो। तो नोट गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस होती है, शफी पंडित वाज फाइनेंस कमिश्नर सेक्रेटरी, उसका मेरी बनती नहीं। तो मैं साइकोफाइन नहीं था बेसिकली ना, मुझे किसी की वो थी नहीं कि मैं, लोग कहते मैं एरोगेंट था, बट मैं एरोगेंट नहीं था, बट मैं फजूल के मतलब चापलूसी नहीं करता था। ठीक है यार, मेरा काम नहीं है क्या, नहीं है। तो देखो what job Mr. Jindal has to do in the tourism promotion? He should handle the publicity here. तो वापस गया चीफ मिनिस्टर के बाद, उसने मतलब कहा कि इसको जाने की मेंबर नहीं बनना चाहिए। उसने कहा चीफ मिनिस्टर डिजायर, खाने लगा, चीफ मिनिस्टर डिजायर he will go and no question be raised henceforth. हम भी टिकेंगे, हम भी सैर कर देंगे, निकल गए। तो हाउ दे। दूसरी बात, उसने कहा कि तुम लंदन गए हो कभी? मैं कहा नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। मुफ्ती साहब ने ले गए। मुफ्ती साहब के टाइम में आपने ऐश भी की। हाँ, वो लोग कहते हैं कि आई वाज शैडो, हाँ। आई वाज हिज शैडो, बट शैडो वाली ऐसी नहीं बात थी, लेकिन लोग परसीव करते हैं ऐसे ही फजूल की चीजें जो नहीं भी होती हैं। बट आई समहाउ आई वाज साथ रहते थे। फेस तो मानता भी था मेरी, मतलब कहना नहीं चाहिए, फिर ये पॉलिटिशियनों की बातें होती हैं कि मैं ब्लंट भी था, मतलब मैं जो बात कहनी होती मैं कह देता था, मतलब मैं डरता नहीं था इन चीज़ों से, जो मैं समझता कि ये होना चाहिए तो होना चाहिए। अब वो नहीं, आप ना करो ना, आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब? हाँ जी, नहीं मैं ये बात सुनाऊंगा, बड़ी जी इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मुफ्ती साहब का ये घर था ना, ये गेस्ट हाउस पहले होता था, ये हमारा बिल्डिंग थी ये कश्मीर में, कौन सी? डॉक्टर क्या वो उसका कॉम्प्लेक्स था ना, ये अलीजान कॉम्प्लेक्स, अलीजान, उसका अपोजिट था ना। बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब पहले वहीं रहते थे। ठीक ठीक, पहले गेस्ट हाउस होता था, गेस्ट हाउस MLA हॉस्टल जहाँ से उस जाते तरफ, रास्ते पे पहले बाहर मेन रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गेस्ट हाउस नंबर 5 होता था किसी जमाने। तो यहाँ पर अटैक हो गया, तो मुफ्ती साहब और हम लोग गए थे अलीगढ़ में कोई था, सुबह निकल गए हम चौप उस पर एयरक्राफ्ट में, तो हो गया, तो अटैक हो गया। तो उनका जो था प्राइवेट सेक्रेटरी, मुफ्ती साहब ने उसको कहा हुआ था कि मैं जब स्टेज पे जाऊँ ना, तो मुझे ये टेलीफोन पे कोई मैसेज आया तो मुझे मत लिया कर, मुझे अच्छा लगता है, ओरिएंटेशन मेरी खराब हो जाती है, ये मुझे
दिमाग जाता। तो सूरी ने शर्मा साहब थे डीजी, तो उसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अटैक हो गया। तो हम सीधा आए, तो एयरपोर्ट सीधा अलीगढ़ होते हुए चले गए यूनिवर्सिटी, तो हमें देखा भी नहीं। तो उसका फ़ोन आ गया, ऐसे ऐसे कह दो कि उनको कह दो सब ठीक ठाक है, महबूबा जी और उनको लेके हम चश्मा शाही भेज दिया। तो फिक्र करने के बाद जैसे ऐसे है कि इनकाउंटर जारी है। तो फ्लैश हो गया टीवी पे, चीफ मिनिस्टर हाउस नियर अटैक्ड, मिलिटेंट अटैक नियर चीफ मिनिस्टर हाउस, महबूबा रेस्क्यूड, ब्ला ब्ला, जैसे सेंसेशनल करते हैं अब टीवी पे। तो उसको मैसेज आ गया, ये साहब को बता देना। मैं कहा क्या इसने कहा? उसने कहा इसने ये कहा। मैं किसको बताऊं? अभी इसने स्पीच की नहीं थी अभी। कहता नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे डांटेगा ये। मैं कहा क्यों डांटेगा? मैं कहा इतनी बड़ी इवेंट हो गई, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तुम क्या कह रहे हो यार? ये इंटरनेशनल खबर हो गई है, हम यहाँ बैठे हैं सब टीवी पे, वो फ्लैश हो गई है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी, और तुम कहते हो कि जिसके घर के पास हो रहा है उसको पता नहीं, और वो चीफ मिनिस्टर है। कहता मैं नहीं बताऊंगा। मैं कहता तू पागल है, तू बता। उसको दिया मैंने, पक दिया। तो ये गया, उसने कहा ये ऐसे ऐसे हो गया, बाकी सब ठीक ठाक। अभी ये नीचे उतरा ही है तो वाईफाई साहब का फोन आ गया। मैं मुफ्ती साहब को मिला जी। मैं क्या देखा, अगर तुमने ना बताया होता इसको, चीफ मिनिस्टर को, और वाईफाई साहब कहते तुम्हारा तुम ठीक हो ना, तुम इसको क्या पता लगता कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर के पास अटैक हो गया। ही वुड हैव गॉट अ सॉरी फिगर। यार तो किसी वक्त तो सोचा करो ऐसी चीजें, चाहे वो तुम्हें गाली देता उस वक्त, तो इसको ये करना चाहिए। अब गए, खाना वाना खाया, जर्नलिस्ट का किसी का इंटरव्यू दिया। तो मैंने अपने में सोच रहा था, मैं क्या ये दिल्ली जाना क्या जरूरी? हमने दिल्ली जाना था, तो दिल्ली जाना जरूरी है। तो हर एक को मतलब हर एक आदमी को कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। दिल्ली में मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं चलो यार वहाँ जाना है हमने। तो मैं क्या यार मेरा मन नहीं मानता, ये मुफ्ती साहब का दिल्ली जाना ठीक नहीं है इस समय, ऐसी सिचुएशन में। तो जब वो गया तो कहते थे जंडाल से वो लाना, एक सिगरेट लाना, डब्बी रखते नहीं थे कभी एक दो थे, महाराज किशन को कहना लेना। तो वो आया, तो मैंने कहा सर आप दिल्ली को बड़ा अर्जेंट काम है? कहता नहीं खास तो नहीं है। कहता मैं आया हूँ, तो मैं कह दिल्ली भी कोई दो चार को मिल लूंगा। सर वो तो बाद में भी मिल सकते हो आप। कहते जी कि हाँ। मैं तुम कहते क्यों? मैं सर आप मैं चाहता हूँ कि आप श्रीनगर वापस चले। कहता क्यों? मैं कहता दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर चीफ मिनिस्टर्स। लोग भागते हैं और आप अपने जहाँ पर इंसिडेंट होगा वापस आ गए टू टेक द कमांड। इट शोज योर अनदर स्ट्रेंथ। कहते ठीक है, तो कटोच को कहो हम श्रीनगर जाएंगे। वो पायलट था, हर एक आदमी मेरे से नाराज, माई पागल है इससे, माई जगह पर जा रहे थे हम सूरी से। यहाँ पर शर्मा साहब थे, वो भी यार क्या मुसीबत इसने क्यों लाए? अच्छा अब यहाँ फिर सेकंड, अब इसको लाए हो तो उसको कहता है कि इसको सीधा चश्माशाही ले जाओ। मैंने कहा बिल्कुल गलत कहता है ये, हम चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे जाएंगे। मुझसे क्यों? मैं कहता आप वहाँ चले, मैं प्रेस वालों को लेके आऊँगा, वहाँ आपका इंटरव्यू करवाऊँगा, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर जो है वो मौके पे है। ठीक है। सब टीजी भी नाराज, सब नाराज के इंसिडेंटली हम पहुंचने के 15 मिनट पहले ही वो ऑपरेशन खत्म हो गया। और वहां से लाए, इंटरव्यू किया टकाटक। तो मैंने जो चीज मेरे आती थी मैं कह देता था, उसको माने ना माने उसकी बात। अच्छा मुझे दो चीजें बताएं। एक तो पहले ये बताएं व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद?
बतौर चीफ मिनिस्टर, एज बहुत पॉलिटिशियन? बहुत बड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क है। वो बड़े जॉवियल है फारूक साहब, हर चीज़ को सीरियसली लेता भी है, कभी नहीं भी लेता। ये वर्सेटाइल है, मतलब हर चीज़ में वो कर सकता है। मुफ्ती साहब बड़े कंजर्वेटिव और एक सीजन्ड मतलब लुक देते थे, वो मैच्योर लुक। सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, मुफ्ती साहब की? मतलब सुनता था सबकी, सुनते थे? सबकी सुनता था, लेकिन लोग कान भी भरते थे वैसे, लेकिन सुनता था सबकी और मान भी लेता था। मेरे साथ 2-4 ऐसे इंसिडेंट हुए कि मतलब जिस तरीके से आपने मुस्कुराया, इससे कुछ याद तो आया? नहीं, एक आया कि एक दफा मेरी और बेग साहब के साथ, पता नहीं आपने अनबन हो गई। सुनी होगी। तो नहीं, इन्होंने नहीं सुनी, ये जो लोग देख रहे हैं। बेग साहब यहाँ मुफ्ती साहब गए थे वो हज पे, ही वाज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन। तो पंडित मंगत राम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंगत राम शर्मा। तो कैबिनेट मीटिंग हुई कुछ, तो कुछ हो गई, मतलब डिसीजन नॉर्मली होते हैं, कुछ डिसीजन शायद बेग साहब को माफक नहीं आते थे, तो नाराज हो गए, उठ के चले गए। ही फ्लू टू श्रीनगर, जम्मू में थी। तो फिर बात हुआ तो मुझे खांडे साहब और बलोरिया साहब ने कहा, यार मुफ्ती साहब तो यहाँ है नहीं, ये कुछ ये हैंडल कर लो, ये चीज़ें आए ना, ये ना आए कि नाराज़गी हो गई, लड़ाई हो गई, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ नहीं, कुछ नेगेटिव ना जाए तो अच्छा लगेगा, मुफ्ती साहब को पता लगेगा कि अगर मैं गया तो ये बदनामी हो गई। तो बेग साहब के साथ ज़हूर था, हमारा ही अजीज़ था, तो उन्होंने आपने दिया होगा कहीं वर्षन करते थे कुछ। तो मैंने, चूँकि मेरा जैसे कहा ना दोस्ताना, तो मैंने सबसे कहा, यार ये इस पे मत यूज़ करना, कोई आपको इसके अगेंस्ट कुछ आए चीज़ें जो के, तो कैबिनेट मीटिंग में मत करना। तो छपा नहीं। बेग साहब का छपा नहीं। तो बेग साहब ने जब देखा तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा तो वैसे ही आ जाता था उनको, फॉल ऑफ द हैट। उसने कहा, हजूर से पूछा, हजूर ने कहा मुझे याद नहीं किया है। तो शाम को मैं किसी में, हमारी फैमिली कोई आए थे, उनकी फैमिली थी, माई वाइफ एज ए प्रिंसिपल आर्मी स्कूल, तो और कोई उनका जनरल के बच्चे आए हुए थे, तो को खाना फिर उन्हें तो फोन आ गया, बेग साहब बात करेंगे। बेग साहब ने लेफ्ट राइट ब्लास्टेड मी, तो मेरा रंग उतर गया एकदम। मैं खाना खाऊं जाए, क्या करूं? तो मैंने कहा कि बड़ा कुछ कहा, यानी भाई मुझे ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, सर ऐसा है, आई डोंट वांट टू बी ए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इन विच यू आर द मिनिस्टर। कह दिया? henceforth I am proceeding on leave। बात खत्म हो गई। घर गए तो घर पहुंचे तो मोबाइल चल रहा था, बलोरिया साहब का फोन आ गया, ये बेग साहब के साथ कोई बात हुई? मैं जी हुई। क्या कहा? मैं छोड़ी सर, क्या क्या ठीक बात हो गई, तो मैं आपको कल पेपर भेज दूंगा अपने, आई एम प्रोसीडिंग ऑन लीव। बच्चा तो पागलों की बातें करता है यार, तुमने अपने सेक्रेटरी को बताया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आपका इंफॉर्मेशन का, खांडे साहब? मैं नहीं, पहले उससे जाके बताओ। मैं जब बता दूंगा। मैं गया, और ही उल्टी बात करे। खैर, तो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ माय estrangement with मुफ्ती साहब। Because of बेग साहब? नहीं, not because of Not because. situation. Okay. Some people exploited it. हम्म। उन्होंने मतलब वो तो मैं बताता हूँ ना, उन्होंने बेचारे ने, उनकी बात नहीं ऐसी थी। तो मैं आई वॉज वेरी जेन्युइनली हर्ट। मैं क्या करना क्या। तो उसके बाद हुआ, तो मैंने
छुट्टी भेजी, देखी अब मैं कभी छुट्टी ली नहीं थी, अब मैं भी तंग पड़ गया। दूसरे दिन ही मैं तो घर बैठूंगा, क्या करूं। तो खैर एनीवे बीच में तो अल्टीमेटली जब मुफ्ती साहब आए तो खांडे साहब ने कहा तुमने मेरे साथ एयरपोर्ट चलना है, मुफ्ती साहब वांट्स टू सी यू। मैं क्या, छोड़ो जनाब, क्या है, मुझे कहीं और करो, अब क्यों इसको इशू बना रहे हो आप। खैर मुफ्ती साहब ने किया, तो फिर उसमें मुफ्ती साहब कुछ नहीं किया, मैंने सलाम किया तो चलते हुए, तो जब घर पहुंचा तो दूसरे दिन बुलाया, क्या हुआ, तो मैंने वर्बेटिम सुना दिया। तो फिर महबूबा जी भी आई, उन्होंने महबूबा जी को सुनाया कि महबूबा जी ने कहा तो वैसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये कहता मैं छुट्टी चला गया। तो महबूबा जी ने कुछ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा? तो मैंने कहा जनाब महबूबा जी, आई एम नॉट ए स्पाइनलेस मैन। आप मेरे से, आपने ये कह के मुझे ना बहुत हर्ट किया, मैं उठा चला गया। लेकिन मुफ्ती साहब ने वहाँ गेट पे वालिद का, इसको पकड़ के वापस लाओ, अगर चाय पियो, समोसा खाओ मेरे साथ। एंड देन ही, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, he made him to say, राज भवन में मैं जाता ही नहीं था, तो राज भवन में मिनिस्ट्री एक्सपेंशन थे, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें कुछ ही विल से रिग्रेट्स करेगा। तो खैर वो बेग साहब थे। हाँ बड़ा गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है, हाँ चलता रहता है यार, चलो क्या, आई जॉइन बैक। फिर मैं उसके बाद बात जमी नहीं, फिर मैं उस दौरान के पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग ए सिचुएशन कि ये अपने आप को क्या समझता है जंडियाल, ये इंडिस्पेंसिबल, ये पंगा लेता है इतने बड़े बड़े आदमी से। तो क्राउड स्लिप करती गई, तो देन आई रियलाइज्ड दे वर प्रॉपिंग अप समबडी एल्स। तो आई विड्रू टोटली, मैंने जाना बंद कर दिया, मीटिंग अटेंड करनी बंद कर दी, एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने कहा मुझे काम ही नहीं करना, मुझे क्या करना, मैं दफ्तरी काम करूँगा, बैठा करे, और कोई जिन्होंने करना है, जो जिसको लाना चाहे वो लाए, मुझे रिलीव करो। फिर रिलीव भी नहीं करते। फिर मैंने शायद वेद भसीन जी को फोन किया, या मलिक साहब को किया, या वेद भसीन जी को किया। दोनों में से मैंने कहा मैं वहां जाता नहीं हूँ, वो किसी और को डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो दे, मुझे आप पोस्ट मी आउट। फिर उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा कि यू आर अनफेयर टू जंडियाल, आप नहीं चाहते तो उसको पोस्टिंग तो दे दो, खत्म करो, उसको क्यों ऐसे तंग कर रहे हो। फिर बकाया साहब होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ही कॉल्ड विजय बकाया साहब, ही कॉल्ड मी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैं कहीं चले जाओ, जम्मू भेज दो तो अच्छा है। तो देन दे पोस्टेड मी VCJD। हमारा वहां से कनेक्शन ऑलमोस्ट टूट गया। हालांकि लोगों में ये इंप्रेशन रहा कि मैं बड़ा क्लोज हूं अब भी, बट था नहीं, थे नहीं। वो कई मिनिस्टरों को भी ख्याल था ना, जो तुम क्या बड़ी धाक जमाते हो, मुफ्ती साहब के खास चमचे हो। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुआ नहीं। तो आज़ाद साहब के टाइम पे कभी वैसी इंटरेक्शन रही नहीं? फिर आज़ाद साहब चाहते थे मैं वापस आऊँ, मैं गया नहीं। उन्होंने मुझे बनाया था एडवाइजर अपना, लेकिन मुझे माफ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये रोज आना जाना, ये बात जमती नहीं। अब मैं मेन स्ट्रीम में जाऊँ और वहीं रिटायर हो जाऊँ तो अच्छा है। तो मैंने फिर वो उन्होंने बताया बेचारे ने, ऐसा नहीं है, वो मेरे पीछे पड़े रहे।
भंगरू भी उनको मोटिवेट करता था। तो मैंने कहा नहीं, हुआ 5-6 दफा मुलाकात ऐसी हुई, लेकिन कोई टेंजिबल चीज नहीं थी। मतलब वो उसमें भी लॉबिंग बड़ी है ना। प्रॉब्लम है कि कोई सोचता है कि ये पता नहीं क्या ले गया, मैंने लेना तो कुछ था नहीं, तो मैं खुद ही विड्रॉ कर जाता हूँ। मैं कहता यार ले लो तुम, मुझे क्या करना। अच्छा, आपकी कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, 74 से 2014 तक जब आपने ये सारे चीफ मिनिस्टर्स देखे, लास्ट चीफ मिनिस्टर शायद जो आपके टाइम पीरियड में था उमर साहब का था। तो 74 से जब से आपकी पोस्टिंग शुरू हुई, 72 से फिर आपने शेख साहब देखा, फारूक साहब देखे, उसके बाद आपने मुफ्ती साहब का टाइम देखा, और उसके बाद आज़ाद साहब का देखा, फिर आपने उमर साहब का टाइम देखा। व्हेन वाज द बेस्ट टाइम जहां जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस देखने को मिली एज ए ब्यूरोक्रेट? आप बताएं। नहीं ये ऐसा है, ये ईरानी साहब है, ये तो लोग गलत कहते हैं। हर गवर्नमेंट जो आती है ना, हर गवर्नमेंट करती है। ये बकवास है कि फलाने ने नहीं किया, ये तबके को किया, ये हर एक का करती है, ऐसा नहीं है। कहीं 19-20 का होता है, वो जिसका जोर होता है वो अपना काम करवा लेता है, किसी का नहीं होता। मतलब फॉर एग्जाम्पल आज़ाद साहब, मैं हेल्थ सेक्रेटरी था, तो आज़ाद साहब ने मुझे एक दफ़ा बुलाया, मुझे बताओ जम्मू में हेल्थ इंस्टीट्यूशन कितने हैं और कैसे कैसे हैं, और कश्मीर में कितने हैं। और क्या कमाल है, तुम भी जम्मू के और हेल्थ मिनिस्टर भी जम्मू का, पंडित मंगत राम, ये क्या है, कश्मीर में इतने हेल्थ इंस्टीट्यूशन और तुम्हारे यहाँ इतने, हाउ वुड यू जस्टिफाइड? मैं कह रहा मैं तो जस्टिफाई, तो मुझे तो अभी साल ही हुआ, मैं जस्टिफाई, बट देयर इज रीजन। कहता क्या? मैं कहा कश्मीर के लेजिस्लेटर जो हैं वो पकड़ते हैं डायरेक्टर हेल्थ को, वो ले जाते हैं वहाँ पर, वहाँ होते हैं लोगों से करते हैं, वो नारे लगवाते हैं और वहाँ मजबूर करते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर डिस्पेंसरी होनी चाहिए। वो दूसरे वो कहता है कि हाँ चलो जी डायरेक्टर साहब बना दो, इसको बना दो, तो दूसरे को बोर्ड लग जाता है वहाँ, फिर ऑटोमेटिकली काम शुरू, वो अरेंजमेंट करके कर देता है, और बाद में वो प्लान में लेके आ जाता है, जनाब वहाँ हो गया ना, आप करो ना कुछ। तो मैं क्या ऐसे ही बन जाते हैं। मैं क्या जम्मू के लेजिस्लेटर पूछते रहते हैं कानून क्या है, रूल क्या है, वो रूल कोई भी नहीं है, रूल तो बना ही नहीं। वो कितनी पॉपुलेशन के लिए कितना चाहिए, एक वो बनता ही नहीं कभी। तो ये तो आया, कहता है इसका मतलब अब मैं जाऊँगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं अनाउंस करता जाऊँ, मैं करते जाओ, वो एज इल्लक वुड है, उसके बाद वो इस्तीफा देना पड़ा वो अमरनाथ लैंड हो गया, ऐसे ही है। तो जिसे वो मतलब उसका मतलब एक और तरीका भी था ना, कि आज़ाद साहब के बारे में एक बड़ा मशहूर है कि वो ही गो वेरी डीप और लंबा कर जाते हैं वो चीज़ को। तो उसमें वो जो है ना कि मैं कहूँगा कि जो रिजल्ट रहते हैं, इमीडिएट रिजल्ट, वो नहीं मिलते फिर। अदरवाइज हर एक की मंशा होती है मैं कुछ करूँ और करके जाऊँ, ऐसा कोई ऐसा बेस्ट टेन्योर नहीं होता है। ये ऐसे ही पॉलिटिक्स है कि उसके टाइम पे बड़ा हो गया। चूँकि मैंने डिफरेंट दौर में मैंने किताबें निकाली हुई हैं, और किताबों में लिखा हुआ है हाउ कैन आई से कि ये नहीं हुआ, या नहीं हुआ, या ऐसा है कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एम्स बना दिया, पहले था एम लाइक इंस्टीट्यूशंस, अब एम्स है, दोनों थे। मैं हेल्थ सेक्रेटरी था, तो ये एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन जम्मू में बना, एक श्रीनगर बनाया। तो बाद में जब इनका अपना हुआ पैक्ट मुफ्ती साहब और बीजेपी का, तो उन्होंने एम्स जम्मू कश्मीर दे दिया, जम्मू में एजुकेशन हो गई। तो मतलब ऐसी चीज़ें कई दफ़ा रह जाती हैं, गलत हो जाती हैं, सेंसिबिलिटी होती है रीजन की है, ये देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो वो फिर देना पड़ता है प्रॉब्लम। पर हर चीज़ में देना पड़ना मुश्किल हो जाता है, बट ये पॉलिटिक्स है। रीजनल जो हमारी एस्पिरेशंस कहते हैं, वो एस्पिरेशन क्या है, मतलब हर एक चीज़ को नाप तोलने वाली बात, तो सोना तोलने वाली बात तो हो नहीं सकती। 2002 का मुफ्ती मोहम्मद सैयद और 2015 के मुफ्ती मोहम्मद सैयद, कुछ डिफरेंस थी? एक मैं बात बताऊंगा, वो मतलब मैं मुबारक देने गया था। अच्छा, गए थे तो क्लोज थे थोड़े बहुत? नहीं कटसी, मतलब मैं रिटायर हो चुका था। हाँ, आप रिटायर हो चुके 2014 में। ऐसे दिल किया कि मतलब चीफ मिनिस्टर दोबारा बने तो
अच्छे, ही वाज नाइस टू मी। तो ये मैं एक और भी चीज़ बताऊंगा, उसने इसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं अमूमन जाता नहीं हूँ, मतलब अब जैसे उमर साहब गए थे तो मैं नहीं गया, फरूख साहब बने गए, मैं नहीं गया। तो मैंने कहा चलो ये वाज नाइस टू मी। तो मुझे बाहर देखते ही उसको पता था मैं बोलता हूँ, काफ़ी फिजूल का बोल जाता हूँ। तो कहते मेरे से वो मिल्टन की बात ना करना, मेरे से बात नहीं करना। वो बात ये नहीं कि मैंने कहना था जनाब आपने स्वेरिंग इन सेरेमनी ये मिलिटेंसी वाली बात क्या कर दी, मिलिटेंट लोगों को थैंक्स क्यों कर दिया? क्या मेरे से बात नहीं करने, वहां से बोल दिया। हाँ, मैं कैसे मैं मुबारक देने आया था। तो मतलब उस टाइप में वो एक मिनिस्टर को मैंने डिसमिस होते हुए बचाया। अब उसका नाम भी आप नहीं लेंगे। तो वो मेरे ही कारण बचा। फिर मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता था, वो डिफरेंस थी 2002 और 2015 के मुफ्ती मोहम्मद में ज्यादा मैच्योरिटी और ज्यादा आ गई हो? वो तो ऑलरेडी सीजन पॉलिटिशियन थे। मेरे ख्याल है वो 2002 वाले में वो 3 साल जो थे वो अच्छे थे, वो अच्छे थे। चलिए जंडियाल साहब, बहुत वक्त आपका लिया, बस आखिर में कुछ, क्योंकि जो आपका लास्ट टेन्योर था वो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, और बतौर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी आपने कुछ साल गुजारे हैं, फिर आपको एक्सटेंशन भी उधर ही मिला, वो एक्सटेंशन का टाइम पीरियड आपने उसमें गुजारा, और वहाँ से ही फिर आपने अलविदा किया अपने ब्यूरोक्रेटिक सफ़र को। उस टाइम पीरियड में भी काफ़ी रिक्रूटमेंट्स हुई, और जब हम आज के टाइम पे कंपेयर करते हैं, रिक्रूटमेंट होती तो है, फिर उसमें स्कैम आ जाता है, और वो स्कैम इतना बढ़ जाता है कि वक्त ऐसा भी आता है कि उस बच्चे की उम्र भी निकल जाती है, वो स्कैम खत्म नहीं होता है। क्या चेंज हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन में? और आप भी पब्लिक सर्विस कमीशन का ही प्रोडक्ट है। 72 का पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठे होते जिस पोजीशन पे आप थे। मैं ये कहूँगा कि मैं 72 का तो था, लेकिन आई डोंट नो अबाउट प्रेजेंट, आई हैव नो अथॉरिटी टू कास्ट एक्सप्रेशन ऑन द प्रेजेंट सिस्टम। अच्छा होगा, जो लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, एक परसेप्शन गलत होता है। लेकिन 72 से जो अब के दौर है वो मच बेटर है। 72 में इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी फेयरनेस नहीं होती थी जितनी आज। यहाँ तो पहले तो केएस की लिस्टें बदल जाती थी। एक मेंबर को कहा गया कि ये बदल के लाओ, उसने इस्तीफा दे दिया, मैंने बदल ये तो। और ये वहाँ देखते थे ये मेरे बंदे कम है, मेरे बंदे कम है, तो वही भी था। लेकिन आई कैन टॉक अबाउट माई 5 years। हमारी जो टीम थी तो वो उसमें ये जो है हमने कोशिश की, 2 चीज़ें की कोशिश की। अब उसमें ये कहना, मैं आई कांट वाउच फॉर के कितनी करप्शन, कितना पैसा, वो मैं उस पर नहीं कह सकता, ध्यानदारी से गया। लेकिन 2 चीज़ें की हमने, कोशिश की कि हर एक हिस्से को, रीजन को, हर रीजन नहीं, हिस्से को भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मिले। और दूसरा, वो फेयरनेस जो है मैक्सिमम पॉसिबल कर सके। आफ्टर ह्यूमन बीइंग है, कोई ये कहे कि मैं भगवान बन के आया हूँ, वो तो होता नहीं है। गलतियां होती रहती है। नहीं, गलतियां क्या, बिल्कुल भी होते हैं, बिल्कुल भी होती है। मतलब वो ध्यानदारी पैसे के लिए नहीं, और वो परसेंटेज भी बहुत कम। अगर पूरे ओवरऑल में देखा जाए कि कहीं किसी की मदद करती गई हो, यहाँ ऐसे भी इंस्टेंस थे कि जहां चीफ मिनिस्टर ने कहा था किसी को, नहीं हो सका। कहा जाता था नहीं, हमारे टाइम पे नहीं हो सका। हमें कहा गया कि ये करना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा बस इतने बड़ा, ये उनके ऑफिस से ये आई है रिक्वेस्ट, पर नहीं हो पाया। कोई रिग्रेट नहीं, किसी ने हमें पूछा भी नहीं, किसी ने क्यों नहीं हुआ, पता नहीं चीफ मिनिस्टर का था भी नहीं, तो किसी ने उसी के ऑफिस से किसी ने कह दिया, मे बी, पता नहीं। तो ये 2 चीजें हैं रही कि, और मैं ये भी है कि हमने अनफेयर कहाँ हो गए। एक सफाई कर्मचारी जो था
वो बेचारा आया था केएस में। तो हमने कहा कि ये बंदा अगर केएस में आ जाए, इसका बाप सफाई कर्मचारी है, तो इससे बेहतर क्या चीज होगी। तो उसके लिए जरूर हमने कहा कि इसको कोशिश करो, तो उसलिए कोशिश करो। ऐसी चीजें, एक प्लम्बर था, प्लम्बर नहीं था, ये रजौरी में था शायद, वो पीएचई में जो खोलता है, नलका खोलते हैं ना, वो था, उसका बेटा आया था। हमने कोशिश की कि इसको, हम कोशिश करेंगे इसको हो जाए, बाकी तो रिटर्न में भी होता है, या होता है उस टाइम में। तो ये चीजें हुई, कई जगह अनफेयर भी हुआ होगा, लेकिन कोशिश जो थी हो रही। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात रही, जो कभी हुई नहीं, अब आगे होती भी नहीं है, हम 5 साल रहे और 5 साल हर साल हमने केएस के एग्जाम किए। दैट इज द ओनली पीरियड कि जब अब 3-3 साल 4-4 साल की बात होती है, पहले भी होते थे। तो बाकी मैं खुद कहूँ कि ध्यानदारी, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है, परसेप्शन क्या है क्या नहीं है। अपने बारे में भी कहना गलत होता है, लोगों का अपना एक्सपेक्टेशन होती है, और लोग अपने बारे में लोगों के बारे में बातें करते हैं, हमारे बारे में भी करते होंगे। बट वो जो आप शुरू में बीच में आप कह रहे थे कि कश्मीर में जो बच्चे हैं वो काफी बेहतर सामने आते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि जब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं उसमें यूजुअली गेजेटेड पोस्ट के लिए होते हैं, और उसमें इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू फाइनल राउंड रहता है। तो अच्छे कैसे आर्टिकुलेशन अच्छी होती है। हाँ, तो ओवरऑल कैसे परसीव करते हैं आप सारी चीजों को? नहीं, और मैं कहना आर्टिकुलेशन, देखिए आप, एक कन्फ्लिक्ट जोन है, मिलिटेंसी है, घर में टेंशन है, बाहर जाने, बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा, उस माहौल में आप आते हो, यू परफॉर्म वेरी वेल, क्रेडिटेबल। तो ये जम्मू में जो बच्चे, मेरा जो अपनी असेसमेंट है, जम्मू में लिखने में तेज है, अच्छा, रिटन में अच्छा होता है, दे आर वेरी गुड इन राइटिंग, उनका जो स्कोरिंग होती है वो अच्छे है। इंटरव्यू में इतना परफॉर्म नहीं अच्छा करते थे, हमारे टाइम की बात है, मुझे आज का पता नहीं। तो हमारे टाइम पे हम आमतौर पे बात करते थे आपस में भी कि यार पता नहीं क्या इनको ये, जब हम करते थे कि ये फर्स्ट आ गया, फलाना आ गया, टीना आ गया, यार ये तो इंटरव्यू में कम, उसमें ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ खामी है तो उसमें है। अच्छा, वो जो आप ये केएस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम है पब्लिक सर्विस कमीशन का भी, और ओवरऑल भी सबसे बड़ा एग्जाम एज एन इंस्टीट्यूशन अगर देखें तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है। क्यों इसमें डिलेज आते हैं, ये लूप होल्स रहते हैं? 2018 में एग्जाम हुआ, फिर जाके कोई 3 साल बाद हुआ, फिर 24 में जाके हुआ, बीच में इतना गैप, इस गैप में इतने सारे बच्चे हैं जो रह जाते हैं, और अगर हर साल हो तो हर साल हमारे पास एक नया लॉट आएगा, नए बच्चे होंगे जो कम से कम असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन संभालते हैं। नहीं, देखिए ये ऐसी चीज मैं कहता, हमने 5 साल में हमारी कमीशन में जब मेंबर थे, और भट्ट साहब थे हमारे चेयरमैन, कोशिश ये होती थी कि हम फोर्स करते थे जीएडी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, हमें 25 सीटें ही दे दो, 25 स्लॉट दे दो, 100, अगर आपके पास 300 नहीं है हमें 50 ही दे दो, हम करेंगे हर साल। तो उनको भी एक प्रेशर पड़ता था जब आदमी कि ये ठीक कहते हैं यार, कुछ तो करते रहो, कुछ तो करते हो, चाहे नंबर कम कर लो। जब पहला जब ये था तो उस समय को 300 थे, फिर शायद बाद में 100 आ गए। तो वो, लेकिन एक वो प्रोसेस जो था हर साल का कंटिन्यूटी का, वो एक हिस्टोरिकल है, इट कैन नॉट बी, इट हैज नॉट येट बीन रिपीटेड। हमारे जाने के बाद हम तो खैर, गवर्नमेंट का भी एक अजीब सा तरीकाकार है कि हमारे एक आदमी रिटायर होता गया, they did not fill it, I was the last to go, फिर वैकेंट रहा काफी, खत्म हो गया। उसके बाद फिर आया, फिर चॉइस ऑफ पीपल, फिर वो झगड़े, फिर वो लिस्ट भेजी, गवर्नर ने मानी नहीं, that's the small things, it could have been sorted out by chief minister and the governor। और उस सब में पीएससी में मेंबर्स नहीं थे, चेयरमैन नहीं था, उस सब में बच्चों ने सफर किया, क्योंकि चेयरमैन नहीं था, लिस्ट नहीं निकलती थी, चेयरमैन नहीं था, सिलेक्शन नहीं होती थी, कमेटी नहीं थी, तो वो सारा का सारा प्रेशर या बर्डन बच्चों पे आ गया। तो
वो कहीं ना कहीं Unfortunate, अनफॉर्चुनेट बन जाता है। ये सिस्टम की है फेल्यूर, और इसमें जो सिर्फ पीएससी का ही कसूर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी कसूर है जो भेजते नहीं, क्योंकि पीएससी ने तो वही करना है जो उनको रेफर हुई पोस्ट है। अगर वहाँ रेफर ही नहीं करते, कोई ना कोई कहे कि आज नहीं कल करेंगे, वो नहीं करें, तो हम कहते हैं कि नहीं करो, मीटिंगें करते थे, बट साहब काम कहते करो थे, लेकिन करो जितनी भी हैं कर दो, तो वो मानते थे। जंडियाल साहब, बिफोर वी एंड दिस, दो छोटे सवाल, बिल्कुल छोटे से। एक ये कि आपने तकरीबन 40 साल सर्विस में गुजारे हैं। हाँ, मैं ऑलमोस्ट मोर देन 40 इयर्स, मोर देन 42 इयर्स ऑलमोस्ट। तो इन 42 इयर्स में एक अच्छा खासा टाइम आपने कश्मीर में भी गुजारा है। सो व्हाट डू यू प्रेफर, कश्मीर और जम्मू? किस मामले में? ओवरऑल हर एक सेंस में अगर नहीं, देखा जाए, प्रेफर रहने के लिए, काम करने नहीं, के देखिए, लिए, ओवरऑल वो सिनेरियो। देखिए, ये तो लाजमी तौर पे माई प्लेस इज जम्मू, ठीक है, होम, तो जहाँ घर है। कश्मीर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो हॉस्टाइल लैंड लगती है, कि पता नहीं कब क्या हो जाए, यू नेवर नो, अनसर्टेनिटी है। नहीं, पहले तो होती थी, जैसे हम फॉर एग्जांपल, मतलब अच्छा लगता है या नहीं लगता, हम चश्मा शाही पे सैर करने जाते थे, सारे मतलब चीफ सेक्रेटरी जितने भी, तो वहाँ लिखा होता था इंडियन डॉग्स गो बैक, ठीक, खाली जगह है कहीं लिख के चला गया। पर जो फीलिंग रहती है ना कि मतलब पीपल हियर डोंट लाइक अस, पहली बात तो वो एक फीलिंग रहती है। लेकिन अगर 1-to-1 की बात आती है तो मेरा ख्याल है कि वो रिलेशनशिप जम्मू से बेहतर है। मतलब आम तौर पे ये चर्चा होती, बात होती, वैसे मतलब मुझे कोई, मैं चीज़ों में शर्म करता नहीं हूँ, मैं बड़ा ब्लंट हूँ उस मामले में, कि कश्मीर का अफसर हाँ कर दे तो काम हो जाएगा, जम्मू का अफसर हाँ करे तो काम नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? एक्सपीरियंस है ना। अगर कश्मीर के बंदे ने हाँ कर दी, उसको ही मेंट इट, विल मेक श्योर वो काम करेगा। अगर जम्मू में कहेगा कि यार मैं हुआ नहीं, यार मैं क्या करूँ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मिनिस्टर ने दिया, ये नहीं किया, सो यू कैन सम अप एवरीथिंग के 1-to-1। लेकिन अगर जब कलेक्टिवली है वो बड़ा मुश्किल है। मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।